मतलब क्रशी है और हम पार्ट 2 पर आए हैं। लाइनअप को मैंने एक्सप्लेन किया था। हम द स्नूकर जिम पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेटअप है पाकिस्तान में पहला, और यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग भी यहीं पर होती है मेरे तमाम स्टूडेंट्स की। आई एम सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच, और उसके अलावा जो है मैं हेड कोच हूँ IBS से, इस्लामाबाद बिजनेस स्नूकर एसोसिएशन का भी। तो हम बात कर रहे हैं लाइनअप के ऊपर कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हमने कभी लाइनअप क्लियर नहीं की, हालांकि हम 40-50 का ब्रेक भी बना लेते हैं और हमारे रेगुलर ब्रेक 60 तक भी चले जाते हैं, लेकिन हम लाइनअप क्लियर नहीं कर सकते। लाइनअप बेसिकली एक बड़ी सिंपल प्रैक्टिस रूटीन है जो कि आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, लेकिन ये कभी कभी ट्रिकी इसलिए हो जाती है कि हम गलत बॉल चूज कर लेते हैं लाइनअप करते हुए। तो मैंने आपको पार्ट 1 में उसके कुछ की बॉल्स बताए थे कि जिनको आप जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें तो उतनी आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा और बीच में आपको मुख्य जगह पे गाइड भी करता रहूँगा जहाँ पर मैं बॉल की सिलेक्शन चेंज करूँगा या आपको अपनी मर्जी से डिफरेंट बॉल चूज करूँगा। हमारे साथ मौजूद है अली, हमारे द स्नूकर जिम का हिस्सा है। तो अली, हमें आप मदद कीजिएगा बॉल लगाने में। ब्लैक बॉल के जो की बॉल्स थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हमने पिंक के बॉल्स के ऊपर नजर रखनी है कि पिंक के हम जो की बॉल्स हैं उनको कब हम फिनिश कर सकते हैं। अब हमारे पास जो चांस आया है वो है इस रेड को भी मैं डाल सकता हूँ, और उसके अलावा जो है मैं इस रेड को डाल के पिंक को भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये रेड मुझे बेहतर लग रहा है और मैं इसको सिंपल फॉलो के साथ ऑट करके ब्लैक के ऊपर आ गया हूँ। पिंक के जो दो की बॉल्स हैं वो अभी तक मेरे जहन पर हैं और हम इसको किसी भी स्टेज के ऊपर क्लियर करेंगे वेरी सून। आपने देखा होगा कि मैं ब्लैक इस वक्त डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत इसलिए नहीं है, सिंपल आया है ब्लैक, लेकिन इसलिए नहीं मैं डालूंगा क्योंकि मैं 147 की अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बॉल मेरे पास आया पिंक बॉल उसको मैं डालूँ, खामखा ब्लैक डालने की एफर्ट नहीं करूंगा अनटिल मैं अपनी हाईएस्ट ब्रेक को बीट कर रहा हूँ। तो इन दिस केस चूंकि एक ट्यूटोरियल है और आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, और आपने भी कोशिश ये नहीं करनी कि खामखा उन बॉल्स को बनाएं कि वो हायर कलर है आपको एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा, आप ये कर लेंगे। डोंट गो फॉर इट। पहले आप इसको फिनिश करने की कोशिश करें 2, 4, 10 दफा, उसके बाद आप अपनी ब्रेक्स को हाईएस्ट करने की कोशिश करें कि 147 पर भी जाए, लेकिन उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल लेके चल रहा हूँ अभी। इस स्टेज पे आके आपको 147 भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम पहले
पिंक में आगे है कि हमारे पास की बॉल बना है। पिंक का एक की बॉल फिनिश हो गया और हमें गुड न्यूज ये है कि यहाँ के जितने बॉल्स थे वो हम फिनिश कर चुके हैं। पिंक के दूसरे की बॉल को हमने ओवरकम कर लिया। हमारे पास ब्लू के दो की बॉल हैं जिनको हमने किसी स्टेज के ऊपर फिनिश करना है। मेरे पास अच्छा मौका है ब्लू पर डालने का। ब्लू को प्रेफर कर रहा हूँ। थोड़ा सा लो रखा है मैंने, लेकिन कुशन के थोड़ा सा करीब चला गया जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप जब भी शॉट खेलते हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि या मैं ब्लू पॉट कर लूँ या फिर मैं पिंक डाल के सॉफ्ट स्क्रू कर लूँ। ब्लू मैंने बनाया था, कोशिश करूंगा ब्लू के पास मेरा एंगल है, थोड़ा सा थिक मार के फॉलो के साथ हमने बना ली पोजीशन। अब मेरे पास चांस है कि मैं इसको पॉट करके पिंक पे चला जाऊं या फिर मैं इसको पॉट करके बॉल कलर्स पे आ जाऊं। अगर मैं इस पे बॉल कलर्स पे आता हूं तो मेरे वाइट की ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, जबकि इस रेड में मेरे पास चांस है कि मैं कम ट्रैवलिंग में भी पोजीशन में रहूंगा, तो मैं इस बॉल को प्रेफर कर रहा हूँ। पिंक बेहतर पोजीशन में आ गया है, 3 रन ये पड़े हैं और एक बॉल मेरा की रह गया ब्लू के साथ, जो कि मैंने किसी स्टेज पे खत्म करना है। यहाँ पर मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं फॉलो के साथ भी बना सकता हूँ, स्क्रू के साथ भी। स्क्रू से बनाऊंगा थोड़ी सी फोर साइड होगी, फॉलो को मैं प्रेफर कर रहा हूँ ताकि मुझे फोर्स कम लगानी पड़े। कोशिश की है कि ब्लू के साथ मैं स्ट्रेट ना हो, देखते हैं, और स्ट्रेट नहीं आया जो कि एक अच्छी शॉट आ गई। अगेन मेरे पास फॉलो का ऑप्शन है कि मैं चुप करके इधर आके इस बॉल को बनाऊं या स्क्रू करके इधर बनाऊं, तो मैं फिर फोर्स को कट कर रहा हूं और इधर आ रहा हूं। फोर्स को क्यों कट कर रहा हूं ये मैं आपको ब्रेक के एंड में बताऊंगा। फिर स्क्रू का चांस है लेकिन मैं फॉलो चूज कर रहा हूं।
फिर मेरे पास चांस है कि मैं इधर सॉफ्ट स्क्रू कर लूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि मेरे बॉल करंट्स पे जाना है तो मैं ब्लू को ही प्रेफर करके देखेगा। थोड़ा सा लो हो गया हूं मैं, लेकिन ये है कि बहुत पोर्टेबल है, अच्छी रिकवरी खेलनी पड़ेगी मुझे। सिर्फ पॉट करना मकसद नहीं है, पोजीशन भी मैंने बनानी है। तो मैं इसको फिर भी फोर्स को डिटेक्ट करके इसको सॉफ्ट सा पॉट करके येलो की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं 15 रेड क्लियर कर चुका हूँ। आपने फील किया कि किस तरीके से मैंने अपने 15 रेड्स को कंप्लीट किया और कंफर्टेबली हम येलो के ऊपर भी हैं जो कि मैं फिनिश करके क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारी ब्रेक तकरीबन 100 से ऊपर ही हो गई है क्लियर करते हुए 15। तो आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने फोर्स को अवॉइड किया है। जो मैं कह रहा था कि मैं आपको फिनिश करने के बाद आपको बताऊंगा, वो इसलिए मैं अवॉइड करता रहा हूँ फोर्स को, क्योंकि जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो एक रिस्क का एलिमेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि आप थोड़े से मसल्स आपके स्ट्रेच हो जाते हैं फोर्स लगाते हुए। तो कोशिश करें जहां पर आप सिंपली पॉट्स कर सकते हैं, प्लेन बॉल पॉट्स कर सकते हैं, सिंपल फॉलो थ्रू के साथ काम कर सकते हैं, तो उस ऑप्शन को अडॉप्ट करें, उसको अपनी हैबिट बनाएं। अगर जो आपकी हैबिट बन गई, प्रैक्टिस में बन गई, तो गेम में ऑटोमेटिकली फिर आपकी उसकी हैबिट का हिस्सा रहेगा। तो आप हमारे, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा हमें बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। आपके जो मजीद क्वेश्चंस हैं, मजीद जो ट्रेनिंग आप हासिल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू, आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें बताएं। जो भी मैसेजेस आप सेंड करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको मैं रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता, बहुत सौ को मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं जिनको नहीं कर सकता तो वो प्लीज़ इसका ज़हन में रखें कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, काफ़ी सारे काम में मेरी अपनी यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रेगुलर लेवल डिफरेंट लेवल के हैं। तो मैं आपको मोस्टली कोशिश करूंगा कि आपके जो कंबाइंड सवाल हैं, जिस तरह अभी लाइनअप के अगेंस्ट मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो लाइनअप नहीं क्लियर कर पा रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर हम आज तक 15 मिनट्स के साथ 15 कलर्स नहीं डाल सके, तो क्या किया जाए। तो इसको मैंने की बॉल्स को आपको पॉइंट क्लियर किया कि कैसे हमने ब्लैक क्लियर किया, कैसे हमने ब्लू क्लियर किया, पिंक के की बॉल्स खत्म किए, फिर ब्लू के पे आए और हम इस तरीके से कंफर्टेबली हमने कोशिश की कि हम ब्लू हम अपनी 15 रेड्स क्लियर कर सकें। तो यहाँ तक आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।